हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ग्रेसफुल फार्मा पर। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि हम फार्माकोलॉजी के फर्स्ट पार्ट को हमने डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था आपका एंटी अस्थमेटिक ड्रग। तो आज हम आपके लिए सेकंड पार्ट लेके आए हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ड्रग यूज्ड इन दी मैनेजमेंट ऑफ सीओपीडी। तो जो आपका सीओपीडी और जो अस्थमा है वो सेम से ही है, बस इनकी जो लोकेशन है जिसकी वजह से आपका सीओपीडी कॉज होता है और जिसकी वजह से आपका अस्थमा कॉज होता है, बस इनकी जो लोकेशन है वो चेंज हो गई है और सारी चीज़ें बिल्कुल सेम है। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके फार्माकोलॉजी की फर्स्ट यूनिट के सेकंड पार्ट को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे ड्रग यूज्ड इन दी मैनेजमेंट ऑफ सीओपीडी क्या होता है। तो अभी तक आप सभी ने एंटी अस्थमेटिक ड्रग वाले लेक्चर को नहीं देखा तो मैं आपको आई बटन पर प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं एंड डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाके भी इजीली देख सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक सीओपीडी को। तो पहले आपको जानना होगा कि सीओपीडी बेसिकली होता क्या है। नॉर्मल में हम देख लेंगे कि आपकी सीओपीडी होता क्या है, फिर इसकी हम ड्रग को डिस्कस करेंगे कि इसे मैनेज करने के लिए कौन कौन सी ड्रग को हम देते हैं। सीओपीडी की जो फुल फॉर्म होती है उसे हम दो टाइप से देख सकते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज, ठीक है, एंड सेकंड वन होती है आपकी कोरोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पुल्मोनरी डिजीज। अब कोरोनरी आप सभी को पता ही है कि कोरोनरी आर्टरी क्या होती है, जो एक नली एक पाइप की जैसे होती हैं, जो कि हमारे लंग्स तक एयर मतलब एयर पहुंचाने का काम करती हैं। यहाँ से सीधे हमारे कोरोनरी आर्टरी आती हैं और यहाँ पर हमारी क्या होती है, एल्वोलाई प्रेजेंट होती है। एल्वोलाई के पास हमारे एयर पहुंचाने का काम करती हैं आपकी कोरोनरी आर्टरी। एंड कोरोनरी आर्टरी के बाद आता है आपका ऑब्स्ट्रक्टिव। ऑब्स्ट्रक्टिव का मतलब है आपके सिंपल सा कि जब आप यहाँ से एयर लोगे तो ये आपका क्या है, ट्रैकिया है, फिर ये आपकी ब्रोंकाई है। सिंपल सा है कि जब आपकी ब्रोंकाई में कोई ऑब्स्ट्रक्टिव मतलब या कोई रुकावट हो जाती है या इन्फ्लामेशन हो जाती है, जब हमें क्या होता है, अस्थमा होता है। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, अपने सीओपीडी को पढ़ेंगे। तो सीओपीडी कहाँ होता है, जब हमारे अस्थमा और हमारे सीओपीडी सेम होते हैं तो हमारे सीओपीडी किस लोकेशन में होता है। तो अस्थमा की बात करें तो अस्थमा तो हमारे आपके ब्रोंकाई में होता है। ब्रोंकाई में कैसे होगा कि आप ब्रोंकाई में, जैसे हमारी ब्रोंकाई है तो यहाँ पे कोई इन्फ्लामेशन हो जाए या कोई आपकी स्वेलोइंग हो जाए तो उससे क्या होगा, में अस्थमा होगा। पर लेकिन हमारी जो एल्वोलाई होती है, जैसे ये एल्वोलाई है, अगर इसे और बड़ा जूम करके देखें तो आपकी ये है एल्वोलाई, ठीक है। अगर इस एल्वोलाई की बात करें तो जैसे ये आपकी नॉर्मल एल्वोलाई, अगर आप एयर लेते हो तो सिंपल सा है कि जो नॉर्मल एल्वोलाई है वो आपके लंग्स तक, आपके जो लंग्स हैं, आपकी जो एल्वोलाई है वहां तक इजीली आपकी एयर अच्छी तरह से पहुंच जाएगी। और अगर आपको कहीं एल्वोलाई में इन्फ्लामेशन हो रखा है या स्वेलो हो गई है आपकी जो एयर पास हो रही थी एल्वोलाई तक, वो बहुत ही कम हो जाएगी। जैसे कि अगर हम यहाँ के डायमीटर की बात करें तो इसका डायमीटर अभी इतना है, ठीक है। और अगर हमारे इस नैरो जो एल्वोलाई हो रखी है, जो हमारी एल्वोलाई है उसमें इन्फेक्ट, तो उसमें यहाँ पर डायमीटर कितना रह जाता है, बस इतना। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे एल्वोलाई तक जो एयर पहुंच रही थी वो अच्छी तरह से नहीं पहुंचेगी, जिसके चक्कर में हमें क्या होगा कि सांस लेने में हमें दिक्कत होगी, जिससे हमें सीओपीडी होगा। और पुल्मोनरी आप सभी को पता ही है कि पुल्मोनरी कहाँ पे होती है, आपकी पुल्मोनरी वॉल्व्स जैसे हार्ट पे होती हैं। एंड यहाँ पे आपको डिजीज तो ये है। अगर यार आप सभी को अभी तक समझ में आया होगा तो प्लीज यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। अब हम देखते हैं कि सीओपीडी की डेफिनेशन क्या होती है। सीओपीडी इज क्रोनिक इरिवर्सिबल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयर फ्लो दैट इज कॉज्ड बाय द स्मोकिंग, तंबाकू, गैसेस एंड टॉक्सिक सब्सटेंस। अब जो सीओपीडी होता है ये आपका क्रोनिक तो होता है, ये सिंपल सी अभी हमने देख लिया था। और ये किसके चक्कर में होता है, ये क्या कारण होता है कि जो हमें सीओपीडी हमारी बॉडी में होता है। हमें सीओपीडी क्यों होता है, इसका मेन कॉज है आपका स्मोकिंग। जो सिगरेट पीते हैं उनको आपका सीओपीडी होना ही होना है। एंड तंबाकू की वजह से, एंड गैसेस होती हैं बहुत सारी, उनकी वजह से होता है। एंड टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं आपके, उनकी वजह से भी आपको सीओपीडी कॉज हो सकता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि इट इज कॉज्ड बाय लॉन्ग टाइम या लॉन्ग टर्म प्रोग्रेसिव। जो आपका क्या होता है, लॉन्ग टर्म के लिए बढ़ता चलता है। एयर सिम्टम आर सिमिलर टू अस्थमा। तो नेक्स्ट देखते हैं कि सीओपीडी इज अफेक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम एज वेल एज कॉज सिस्टेमिक इन्फ्लामेशन एंड अफेक्ट बोन एंड हार्ट ऑल्सो। जो सीओपीडी होता है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को तो अफेक्ट करता ही करता है, बट उसके साथ आपके बोन्स और हार्ट पे भी अफेक्ट करता है। अब सिंपल सा है कि जब हमारे यहाँ पे जब हमारे एल्वोलाई में कोई प्रॉब्लम हो गई है, इन्फ्लामेशन हो गई है, तो हमारी जो एयर आ रही थी वो अच्छी तरह से नहीं आ पाएगी, हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, मतलब सांस लेने में हमें दिक्कत होगी। तो डिफिकल्टी इन ब्रेथ,
अब इसके थोड़े डायग्राम के थ्रू समझें तो सिगरेट किसी ने पी और सिगरेट का धुआं उसके लंग्स तक पहुंचा, उसके जो लंग्स में इन्फ्लामेशन हुआ, इन्फ्लामेशन होने के बाद उसे सीओपीडी हो गया। अब रिस्क फैक्टर की बात करें तो स्मोकिंग मेजर, इसका जो रिस्क फैक्टर है, इसका जो मेजर कॉज है वो आपका स्मोकिंग है। ज़्यादातर स्मोकिंग की वजह से ही सीओपीडी और अस्थमा होता है। एंड एयर पोल्यूशन, अगर सिम्टम की बात करें तो कफ आता है, चेस्ट टाइटनेस, फैटिंग और ब्रेथलेसनेस। नेक्स्ट है व्हेन द सीओपीडी अकर्स और एम्फाइसेमा अकर्स देन ल्यूमेन साइज ऑफ नॉर्मल एल्वेलाई इज रिड्यूस, जिसे हम हाइपरट्रॉफी बोलते हैं, देन नैरो एल्वेलाई एंड कॉज सीओपीडी। अब इसका मतलब है कि जो आपकी नॉर्मल एल्वेलाई है इसमें क्या हो रहा है, सिंपल सा है कि एयर हमारी अच्छी तरह से आराम से हमारे एल्वेलाई तक पहुंच रही है, जो गैसेस होती हैं O2 CO2 उनका अच्छी तरह से एक्सचेंज होता चल रहा है। और हमारे जो ल्यूमेन साइज है, ये हमारे ल्यूमेन साइज है, ये आपका जो डायमीटर है वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमारे अभी यहाँ पे कोई भी इन्फ्लामेशन नहीं हो रखी, कोई भी हमारे स्वेलोइंग नहीं हो रखी हमारी एल्वेलाई में, तो हमारी एयर अच्छी तरह से आ रही है और बाहर जा रही है। पर लेकिन जो हमारे एल्वेलाई में आपकी इन्फ्लामेशन हो जाती है या कहीं से स्वेलोइंग हो जाती है, हमारी जो एल्वेलाई होती है वो नैरो हो जाती है, तो इसका डायमीटर देखो कितना छोटा हो गया है। तो सिंपल सी बात है कि जब डायमीटर छोटा हो गया तो एयर भी हमारी अच्छी तरह से नहीं पहुंच पाएगी और जो एयर का एक्सचेंज हो रहा था वो भी हमारा नहीं हो पाएगा, CO2 बाहर नहीं निकल पाएगी और O2 हमारी जो ऑक्सीजन थी वो हमारी बॉडी में अच्छी तरह से नहीं आ पाएगी, इससे हमें सांस लेने में दिक्कत होगी। और इसी इन्फ्लामेशन को, जब हमारी एल्वेलाई में कोई इन्फ्लामेशन होती है उसे हम एम्फाइसेमा भी बोलते हैं। पैथोजेनेसिस की बात करें, पैथोजेनेसिस ऑफ सीओपीडी की सीओपीडी हमें नॉर्मली होता क्या है, अगर आप सीओपीडी को ऐसे अगर अपने सेशनल या सेमेस्टर में बनाते हो तो वो आपको जितने नंबर का आपका क्वेश्चन है उतने नंबर देगा ही देगा, क्योंकि ऐसे अगर आप बनाते हो तो समझना बहुत ही आसान हो जाता है, क्योंकि उन्हें मेन पॉइंट ही चाहिए जिससे कि वो अच्छी तरह से उसे कर सकें। आपकी थ्योरी वहां पे ज़्यादा चेक नहीं की जाती, जितना आप हो सकता है कि उसे डायग्राम में समझा सकते हैं तो डायग्राम में समझाने की कोशिश करें। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पैथोजेनेसिस ऑफ सीओपीडी में क्या होता है कि सिगरेट स्मोकिंग, अगर किसी ने सिगरेट पी रहा है तो सिंपल सी बात है कि धुआं तो निकलेगा, या पोल्यूटेंट या एयर पोल्यूशन। ठीक है, तो जो सिगरेट पीते हैं उनका धुआं कहाँ जाता है, आपके एंटर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब आपके कहाँ जाएगा, वो लंग्स में जाएगा। अब वहाँ पे आपके क्रोनिक इन्फ्लामेशन, मतलब जो आपकी जो कोरोनरी आर्टरी थी वहाँ पे क्या कर देगा, आपकी इन्फ्लामेशन कॉज करेगा, जिससे आपकी जो ब्रोंकाई होंगी वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी, एडिमा हो जाएगा, वहाँ पे सिकुड़ जाएंगी आपकी। एंड जो एल्वेलाई थी वहाँ पे आपकी अच्छी तरह से एयर नहीं पहुँच पाएगी, जिसकी वजह से वहाँ पे आपकी इन्फ्लामेशन हो जाएगी। सो नैरो इन्फ्लामेशन, जैसे ये यहाँ पे नैरो इन्फ्लामेशन, तो यहाँ पे सिंपल सा है कि जो इसका डायमीटर होगा, जो हमारे ल्यूमेन साइज का जो डायमीटर होगा ये बहुत ही छोटा हो जाएगा, जिसकी वजह से एयर अच्छी तरह से नहीं पहुंच पाएगी। एयर फ्लो लिमिटेशन, मतलब एयर एक लिमिट के थ्रू आपके लंग्स तक पहुंच पाएगी, जिससे कि आपको सांस लेने में दिक्कत होगी और आपको सीओपीडी कॉज होगा। तो सिंपल सा हमें यही समझना है कि सीओपीडी और अस्थमा सेम होता है आपका, बस आपको इतना याद रखना है कि सीओपीडी होता है वो हमारे एल्वेलाई में इन्फ्लामेशन होता है जब होता है, और आपका जो अस्थमा होता है वो आपके ब्रोंकाई में जब इन्फ्लामेशन हो जाती है जब होता है। अगर सीओपीडी के ट्रीटमेंट की बात करें, क्योंकि हमें यहाँ पे बस ट्रीटमेंट ही देखना है कि सीओपीडी जब हो जाता है तो उसे मैनेज कैसे करना है, कौन कौन सी कैसे कैसे ड्रग देनी है। तो अगर नॉन फार्माकोलॉजिकल की देखें कि हमें किसी भी ड्रग को नहीं देना, ठीक है, कोई भी ड्रग नहीं दे रहे, अगर हम नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी की बात करें तो स्मोकिंग सेकेशन, मतलब आपको सिंपल सा एक सिट पी रहे हो, जो नशा कर रहे हो, वो सारी चीज़ें अगर आप छोड़ दो तो ज़्यादा बेटर होगा, उससे आपको सीओपीडी नहीं होगा। तो ये मतलब एक ऐसी थेरेपी है जिससे कि आप ड्रग भी नहीं लोगे और आपको सीओपीडी भी नहीं होगा। नेक्स्ट की बात करें तो इंक्रीज रेस्पिरेशन प्रोसेस बाई फिजिकल एक्सरसाइज। अब इसका मतलब है कि आपको जो फिजिकली एक्सरसाइज होते हैं जो रामदेव बाबा बताते हैं आपको। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्लास देखते हैं आपके ट्रीटमेंट ऑफ सीओपीडी की कि ब्रोंको डायलेटर। अब सिंपल सा है कि जो हमारी ब्रोंकाई यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट हो रखी थी इसे हम क्या करेंगे, डायलेट करेंगे। जो ब्रोंकाई हमारी सिकुड़ गई है उसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायलेट करेंगे। डायलेट करने के लिए हम यहाँ पे क्या देंगे, बीटा-2 एगोनिस्ट, मतलब आपके बीटा-2 रिसेप्टर के साथ ये बाइंड करेंगी। शॉर्ट एक्टिंग, ये आपकी दो में डिवाइड हुई है ब्रोंको डायलेटर, शॉर्ट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग बीटा-2 एगोनिस्ट। शॉर्ट एक्टिंग की बात करें तो साल्बुटेमॉल और टर्बुटालिन, ठीक है। अब लॉन्ग एक्टिंग में आती है मेटिरोल एंड फॉर्मेटेरोल। क्लास है आपकी
एंटीकोलिनर्जिक क्या होती है? आपकी मस्केनिक रिसेप्टर्स। मस्केनिक रिसेप्टर से आपकी कौन सी ड्रग बाइंड करेगी? आपके थियोफाइलिन। जो जब हम थियोफाइलिन देंगे तो वो आपके सीओपीडी को मैनेज करेगी। तो यही था आपका, बस इतना ही हमें डिस्कस करना था। अगर आप इसमें और भी क्लासीफाई कर सकते हो या और भी अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पर लेकिन इतना लिखना ही नहीं है, क्योंकि सिलेबस में बस इतना ही बताया गया है कि हम सीओपीडी को कैसे मैनेज कर सकते हैं, उन ड्रग के बारे में ही हमें लिखना है। तो आई होप आप सभी को आज का लेक्चर सीओपीडी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है तो प्लीज़ यार जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर देना, थोड़ा मोटिवेशन बढ़ता है। एंड यार अभी तक एंड अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे कमेंट में करके बताएं, मैं उससे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। यार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को प्रेस करो। आपका एक सब्सक्राइब हमें नेक्स्ट वीडियो के लिए मोटिवेट करता है कि हमें जल्दी से वीडियोस अपलोड करनी चाहिए। थैंक यू, स्टे सेफ एंड गुड बाय।